बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद भी ये जंगें जारी रहीं। इन जंगों का सिलसिला काफ़ी देर तक रहा। एक शख्स मुख्तार सकफ़ी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातलीन को चुन चुन कर मारा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला इस दीन इस्लाम की मदद एक बदकार आदमी से भी करवा लेता है। हर वो शख्स जो किसी भी तरह इमाम हुसैन के कत्ल में शामिल था या फिर इस पर राज़ी और खुश था, वो दुनिया में ही अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। हर वो शख्स जो करबला में इमाम हुसैन के साथ मुकाबले की गर्ज से आया था, इस दुनिया से अजाब देखे बगैर नहीं गया। बाज़ कत्ल कर दिए गए, कुछ नाबीना हो गए, बाज़ का चेहरा स्याह हो गया और कुछ प्यास की शिद्दत से हलाक हो गए। रिवायत है कि इब्ने ज़याद के लश्करों में से एक शख्स जिसने इमाम आली मुकाम के सर्रे मुबारक को अपने फितरात में डाला था, खूबसूरती के एतबार से बहुत शोहरत याफ्ता था। बाद में जब उसको देखा गया तो उसका चेहरा स्याह हो चुका था। उससे पूछा गया कि तू तो बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील था, वजह क्या है कि तेरा चेहरा स्याह हो गया है? वो शख्स कहने लगा, जिस रोज़ से मैंने हुसैन के सर को अपने फितरात में डाला था, उसी दिन से रोज़ाना 2 आदमी आते हैं और मुझे पकड़कर आग के करीब ले जाते हैं और मुझे इस आग में उल्टा लटका देते हैं। बस उसी दिन से मेरा चेहरा स्याह और तबाह हाल है। वो शख्स इसी अजाब में मुब्तला रहा यहाँ तक कि वासिले जहन्नुम हो गया। जिस शख्स ने हज़रत अली असगर के हल्क में तीर चलाया था, वो ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गया जैसे उसके सीने में हरारत और गर्मी, जबकि उसकी पीठ में ठंडक पैदा हो गई। लोग उसके सामने पंखा चलाते और उसकी पीठ की जानब आग जला कर रखते थे। वो ववेला करता और उसकी आतिश सीना सर्द ना होती। प्यास की शिद्दत उस तरह बढ़ गई कि मटकों के मटके पानी पी लेता और फिर भी पानी पानी की सदा लगाए रखता, यहाँ तक कि उसका पेट पानी पी पी कर फूल गया और आखिरकार फट गया और वो उसी अजाब में मुब्तला वासिले जहन्नुम हो गया। नाज़रीन इकराम, ये थी मुख्तसर सी झलक उन लोगों के हालात की जो मारकाए करबला में मौजूद थे। जब मुख्तार सकफ़ी ने कूफे पर अपनी हुकूमत को कायम कर लिया तो उसने फरमान जारी किया कि वो तमाम लोग जो इब्ने साहद के लश्कर में शामिल थे, एक एक करके मेरे सामने पेश किया जाए। चंद लोग लाए गए, उन तमाम की गर्दनें उतार कर उनको सूली पर लटका दिया गया। मुख्तार सकफ़ी ने अपने एक ख़ास गुलाम को हुक्म दिया कि वो इब्ने साद का सर काट दे और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया जाए। फिर शमर को तलब किया गया, उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म जारी कर दिया गया। जब लोगों ने देखा कि इमाम सकफ़ी इमाम आली मुकाम का कसास ले रहा है तो उन्होंने बसरा भाग जाने का इरादा किया, लेकिन मुख्तार सकफ़ी के लश्करों ने उनका ताक़िब करके उनको भी कत्ल कर दिया। जब खोली को मुख्तार के सामने लाया गया तो उसने हुक्म दिया कि पहले इसके दोनों हाथ और दोनों पाँव काट दिए जाएं, फिर इसको सूली पर लटका दिया जाए। फिर दूसरे लोग जो कत्ले हुसैन में शरीक थे, उन्हें दर्दनाक सज़ाएं दी गईं। जब मुख्तार सकफ़ी ने इब्ने साद शिमर खूली बिन यजीद के कत्ल से फारिग होकर मुतमईन हुआ तो इब्ने ज़याद के कत्ल के दर पे हुआ, तो उसने सिपाहियों की एक जमात इब्ने ज़याद से मुकाबले के लिए भेजी। इब्ने ज़याद भी एक नहर के किनारे अपनी जमात लेकर खड़ा हो गया। सुबह के वक्त दोनों जमातों में लड़ाई शुरू हुई और शाम के वक्त मुख्तार सकफ़ी के लश्कर ने इब्ने ज़याद के लश्कर को शिकस्त देकर इब्ने ज़याद को कत्ल कर दिया। मुख्तार सकफ़ी ने कसास में 70,000 अफराद को कत्ल कर दिया। जब इब्ने ज़याद और दूसरे सरदारों के सर मुख्तार सकफ़ी के सामने लाए गए तो एक सांप ज़ाहिर हुआ जो सब के सरों से गुज़रता हुआ
ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ناک کے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر سر کے اندر رہا، پھر منہ کے راستے باہر آ گیا اور غائب ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے کربلا کے بعد کے واقعات اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا انجام۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔